जय श्री राम। है कि राम मंदिर की सेरेमनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रही है, बल्कि हुआ कुछ यूं है कि राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है और अमेरिका भी इस सिलसिले में उसका साथ दे रहा है। अब ऐसे में ये कैसे उम्मीद की जा सकती, कोई सोच भी कैसे सकते हैं? न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं एरिक एडम्स, उन्होंने तो वहां पर न्यूयॉर्क के राम मंदिर में खड़े होकर के अपने स्टेटमेंट को मीडिया को दिया है कि हम तो सेलिब्रेट करेंगे 22 जनवरी। हाँ के जय श्री राम। तो आज राम मंदिर की बात करेंगे तो मैं भी जय श्री राम बोलती हूँ आपको। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो राम टेम्पल की जो इवेंट है, जो सेरेमनी है, ये एक ग्लोबल इवेंट है और जितने भी अयोध्या में समारोह होगा 22 जनवरी को, वो पूरा आइकॉनिक टाइम्स स्क्वायर में लाइव दिखाया जाएगा। जो एक स्पिरिचुअल मैसेज भी जा रहा था भारत की संस्कृति के एतबार से, सनातन धर्म के एतबार से, और राम मंदिर का जिक्र था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, भारत का हर बच्चा जे जे राम बोलेगा। नहीं, वो अपने जो उनके लाइन के मजहब हैं वो देखें, आप क्यों इन्वॉल्व होते हैं और आप क्यों उनको इतना उनको इनवाइट किया गया है तो वो आ रहे हैं, सिर्फ इफ्तिताम। जय हिंद दोस्तों, आज से कुछ दिनों बाद अयोध्या श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम का आगमन और प्राण प्रतिष्ठा होगी और भारत में लोग इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और न केवल खुश हैं बल्कि वो इतना ज्यादा खुश हैं कि भाई एक बार फिर से दीपावली मनाने की बात कर रहे हैं। हालांकि केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और ऐसे देश हैं जहाँ पर प्रभु श्री राम के आगमन की खुशियाँ मनाई जा रही है। राम मंदिर इज अ प्राइड ऑफ भारत। राम मंदिर इज अ साइन ऑफ भारत। हमारा सिविलाइजेशन, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारी सभ्यता, ये सब कुछ भगवान राम से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे संविधान के पहले पन्ने पर चित्र ही भगवान राम जी का है। तो और भारत एक ऐसा देश है जो बहुत सारे मजहब के साथ रहने के साथ साथ भी कानून का बहुत स्ट्रिक्ट है। कानून पे चलना पड़ेगा सबको। अपनी अपनी धर्मों को आप अपने अपने घर में रखिए, बाहर निकलते वक्त आपको कानून मानना पड़ेगा। बहुत फक्र की बात है हम जैसे भारतीय मुसलमानों के लिए भी, और भारत के हर एक लोगों के लिए जिसके कण कण में भगवान राम बसते हैं। और मैं तो बहुत ज्यादा ही भगवान राम जी को मानती हूँ। देखिए, न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं एरिक एडम्स, उन्होंने तो वहां पर न्यूयॉर्क के राम मंदिर में खड़े होकर के अपने स्टेटमेंट को मीडिया को दिया है कि हम तो सेलिब्रेट करेंगे 22 जनवरी। और वहां के आइकॉनिक टाइम्स स्क्वायर में लाइव टेलीकास्ट पूरा इनॉग्रेशन से लेकर के जितने भी अयोध्या में समारोह होगा 22 जनवरी को, वो पूरा आइकॉनिक टाइम्स स्क्वायर में लाइव दिखाया जाएगा। साथ साथ इंडोनेशिया भी दिखाएगा, साथ साथ। अब दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले कई दिनों से प्रभु श्री राम के आगमन और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां चल रही हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं। और इन्हीं खुशियों की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका की सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए प्रभु श्री राम की रैलियां निकल रही हैं। साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में जगह जगह पर प्रभु श्री राम के आगमन के होल्डिंग लगाए गए हैं। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर दिखाई देंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ मंत्रियों का यहाँ पर कहना है कि 22 जनवरी 2024 का ये दिन बहुत ही ज्यादा पवित्र दिन है और हम भी इस दिन अमेरिका के हिंदू मंदिरों में प्रभु श्री राम का स्वागत करेंगे और उनकी पूजा पाठ करेंगे। अमेरिका में जो हिंदू मूल के लोग हैं वह प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं और वह 22 जनवरी को अपनी तरफ से प्रभु श्री राम के सम्मान में कुछ करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ मोरक्को जैसे देशों में भी प्रभु श्री राम के आगमन को एक बहुत ही बड़े त्योहार के तौर पर मनाया जा रहा है। और मोरक्को की सरकार ने 22 जनवरी की सरकारी तौर पर छुट्टी कर दी है। मोरक्को के अलावा भी थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, यूएई और रशिया जैसे देशों में ये त्योहार बहुत ही ज्यादा खुशी से मनाया जा रहा है। तो ये है कि राम मंदिर की सेरेमनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रही है, बल्कि हुआ कुछ यूं है कि राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है। और अमेरिका में 10 स्टेट्स में 40 जायंट साइज बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं। और इन 10 स्टेट्स में ये जो बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं, इनके ऊपर ये डिपिक्ट किया गया है, ये बताया जा रहा है, ये डिस्प्ले किया गया है कि राम मंदिर जो है उसकी सेरेमनी हो रही है इस स्टेट को। और ये कितना बड़ा इवेंट है
कितनी जबरदस्त तरीके से वो इसको मनाएंगे। तो आप देखिए अब इससे भारत की ताकत का आप अंदाजा कीजिए कि उनकी एक सेरेमनी होनी है जो कि अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी सेरेमनी है। इसकी वजह यह है कि उसकी जो तारीख है, जिस तरीके से उसका फैसला आया और जो भी उसका एक हिस्ट्री मौजूद है, तो उसको अब एक शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये सब जो है ये मोदी साहब का कारनामा है, ये सब मोदी साहब का किया धरा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन से लेकर अपने मुल्क, उसकी हिस्ट्री, उसकी इकोनॉमी, इस सब को जैसे ऊपर चढ़ाया है और जैसे वो उसको जो आसमानों पर लेकर गए हैं वो सबके सामने। लेकिन बात जो है वो भारत से निकलकर अब दूसरे मुल्कों तक पहुंच रही है और पूरी दुनिया में जो है ये वाली जो सेरेमनी है उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। मैं आपको बता देती हूँ, हर जगह पर इस वक्त ये खबर जो है वो चल रही है जिसमें ये बताया गया है कि जो 10 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, उसमें ये बिलबोर्ड्स लगा दिए गए हैं। बल्कि हुआ कुछ यूं था कि जो टाइम स्क्वायर्स है उस जगह पर भी एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगाया गया था। अच्छा, फिर उसके बाद इनके जो एनवॉय हैं, इंडियन एनवॉय, इन्होंने भी एक जगह पे खड़े होकर उस पे स्पीच की, जो उनका डायस्पोरा है उनसे बातचीत की और इस सेरेमनी को जो है उन्होंने उसको बताया कि भाई किस तरीके से हम इसको मनाएंगे। और इसमें रैली भी निकाली गई है अमेरिका में, इस सेलिब्रेशन की उसमें रैलियां भी निकल रही हैं। तो देखिए, जहां हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं कि कितना स्ट्रांग है वो इन कंट्रीज में, लॉबिंग कितनी स्ट्रांग है अमेरिका में, हमने कई एक मर्तबा ये वाली बात की कि पाकिस्तान की लॉबिंग जो है वो कितने है, मतलब बड़ी फुसफुसी कोई पाकिस्तान की लॉबिंग है। एक दो लोग हैं, वो भी, उनसे भी जो है वहां पे दुश्मनियां चलती रहती हैं कि कभी वो अच्छे हो जाते हैं, कोई हुकूमत आती है तो बुरे हो जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई लोग बुरे हैं और फिर उसके बाद वक्त आने पर उनसे काम भी ले लिया जाता है, वगैरह वगैरह सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जो भारत के लोग हैं वो तो देखिए ना, जो पूरी दुनिया की टेक कंपनीज हैं इस वक्त, कौन सी यूथ रूल कर रही है, सीईओ कहाँ के हैं, सारे के सारे सीईओस दुनिया की टेक कंपनीज पर रूल करने वाले इंडिया के हैं, उनकी आईटी से पढ़े हुए लोग हैं। तो अब जहां पर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली वहां पर उनके लिए बहुत आसान है। और वैसे भी इसके अलावा ये भी बात है कि बड़ी तादाद में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं अमेरिका में, जाहिर है कि वो इसको बहुत अच्छे और जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। और यही वजह है कि ये चीज सामने आ रही है कि 40 बिलबोर्ड्स जो हैं वो 10 स्टेट्स में जो है वो डिस्प्ले कर दिए गए हैं, जिसमें टेक्सास है जहां के इस वक्त मैं मौजूद हूँ, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, जॉर्जिया है और एरिजोना जो है वहां पर। बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो एरिजोना है और एक दो स्टेट्स और, वहां पर वो जो ये सेलिब्रेशन होगी, विजुअल सेलिब्रेशन जो है उसमें शामिल होंगे जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा होगा। हालांकि अब इस सब को लेकर यहाँ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या समझते हो, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।